हेलो गाइस। तो आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, जो कि जीएफजी का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। अब गाइस, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था फ्लैटनिंग ए लिंक लिस्ट, जो कि मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट का मतलब ये कॉन्सेप्ट सेम था, उसमें यूज हो रहा था। एक तरह से उस प्रॉब्लम का ये प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम है, मतलब उस क्वेश्चन का ये सब क्वेश्चन है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग फ्लैटनिंग ए लिंक लिस्ट भी करेंगे किए थे। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन वो था इसलिए वो बता दिया, पर मुझे देखा जाए तो पहले ये बताना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। गिवन टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ एंड एम नोड्स रिस्पेक्टिवली, द टास्क इज टू मर्ज बोथ ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न हेड ऑफ द मर्ज लिस्ट। तो हमें दो लिंक लिस्ट दिया गया है, सॉर्टेड लिंक लिस्ट, उन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल लिंक लिस्ट बनाना है और इन प्लेस करना है, कोई अलग से नया नोड क्रिएट करके नहीं करना है। सेम नोड जो क्रिएटेड रहेंगे वही यूज करना है। ठीक है। तो आइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार क्लियर कर लेते हैं। हमें जैसे दो लिंक लिस्ट दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, दो लिंक लिस्ट दिया गया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है। अब दो दो लिंक लिस्ट दिया गया है तो दो रेफरेंस दिया गया होगा। दो रेफरेंस क्यों, फर्स्ट नोड का रेफरेंस हमें पता होता है, एक का हेड 1 है, एक का हेड 2 है। ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मतलब सिंपल है कि सॉर्टेड ऑर्डर में ही मर्ज करना है। अब जैसे ये देखिए, 2 आया, 2 आया, फिर 5 आया, फिर 7, फिर 10, फिर 13, फिर 15, फिर 90, फिर 20, 24, 29। तो सॉर्टेड ऑर्डर यही होगा नोट का। दोनों लिंक लिस्ट को अगर मर्ज करें तो सॉर्टेड ऑर्डर क्या बनेगा, ये बनेगा, और इसके आगे नल होगा और ये नेक्स्ट नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है। तो हमें ये ऐसे लिंक लिस्ट रिटर्न करना है और जिसका पॉइंट मान लेते हैं हेड होगा। तो हमें ऐसा लिंक लिस्ट बनाना है और लिंक लिस्ट में ये जो नोड है ना, ये क्रिएट नहीं करना है, नया क्रिएट नहीं करना है। जो ये नोड पड़े हैं, 13 पड़ा है, 13 किसी नोड में ही पड़ा होगा इसमें यहाँ पे, तो इसी नोड को यूज करके ऐसे मतलब लिंक करना है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहे। ठीक है। तो यही क्वेश्चन है सिंपल। तो क्वेश्चन है, तो अब करते हैं, चलिए अप्रोच देखते हैं। ये बहुत सिंपल सा अप्रोच है, टू पॉइंटर अप्रोच लेंगे। टू पॉइंटर अप्रोच लेंगे। इसमें हम क्या लेंगे, एक ले लेते हैं हेड नल के बराबर, एक ले लेते हैं टेल नल के बराबर। अब थोड़ा टेस्ट केस देख लेते हैं। आप बताइए, अगर ये सेकंड वाला हेड हेड 2 के जगह पे ये नहीं होता, हेड 2 की जगह पे नल होता, नल होता तो मतलब यहाँ पे कोई लिंक लिस्ट नहीं है, कोई लिंक लिस्ट नहीं है, सेकंड वाला नल होता। तो हमें मर्ज करना था क्या, फर्स्ट वाले लिंक लिस्ट में कुछ ऐड करना है सेकंड से। जब सेकंड में कुछ है ही नहीं, नल है, तो सिंपल हेड 1 रिटर्न कर देना। हेड 1 यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में है। वैसे ही वाइस वर्सा कर लेंगे। अगर मान लीजिए हेड 1 नल हो जाए और ये क्या है, 2 7, एक मिनट, 2 7 और ये 17 है मान लेते हैं। ठीक है, तीन नोड है। ठीक है, ऐसे है। तो अगर ये ऐसे है, हेड टू नल नहीं है, हेड टू किसको कर रहा है, हेड टू इस सेकंड वाले नोड को, पहले नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर हेड 1 नल है तो सिंपल क्या करना है, हेड 2 को रिटर्न कर देना है, क्योंकि ये तो नल है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये सब नहीं है। ठीक है। तो ऐसे करना है। ये दोनों क्या हो गए, बेस केस हो गए हमारे। ठीक है। अब देखते हैं। अब देखिए, हमारा क्या है, हेड 1 पहले नोड के मान लेते हैं, कुछ दोनों में नोड नहीं है, हेड 1 हेड 2 में कोई नल नहीं है, मान लेते हैं कुछ कुछ नोड है दोनों लिंक में, और दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में। देखिए, 5 के बाद 10 आया, 15, 20, 24, 29, 2 के बाद 7 और 17 आया। तो ये दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है, खुद लिंक लिस्ट। अब इसे सिंगल लिंक लिस्ट बनाना, वो भी सॉर्टेड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले नोड के। अब पहले नोड पे चेक करेंगे, पहले नोड पे क्या है, पहले नोड और इसका हेड 2 का दो सेकंड लिंक लिस्ट का भी पहला नोड कंपेयर करेंगे। अब हमारा हेड 1 यहाँ पे है, एक तरफ से हेड 1 यहाँ पे है, हेड 1 और हेड 2 यहाँ पे, H1 H2 ले लेते हैं। ठीक है, आराम से लिखने के लिए। ठीक है। तो अब दोनों को कंपेयर किया, सबसे छोटा कौन है, 5 और 2 में 2 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो हेड यहाँ पे नल है ना, इसको क्या कर देंगे, पॉइंट आउट कर देंगे 2 पे। तो हेड को H से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, हेड इज इक्वल टू H से डिनोट कर रहे हैं, और टेल एक ले लें, T से डिनोट करेंगे। ठीक है, टेल भी लेंगे क्योंकि टेल में भी कनेक्ट करते रहेंगे, और हेड और टेल को दोनों को फर्स्ट नोट पे डाल देंगे, क्योंकि पहले नल थे, पहले चेक करेंगे नल थे क्या, तो जो छोटा होगा उसमें डाल देंगे, उस नोट के पहले नोट पे हेड और टेल को पॉइंट आउट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये हेड 2 था, इसको जिस नोड में भी हेड और टेल को डाल रहे हैं उसको आगे बढ़ा देंगे। हेड 2 था तो हेड 2 को क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, हेड 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब दोबारा कंपेयर की, 5 और 7, 5 और 7 में कौन सा, हेड 1 H1 कहाँ है, 5 पे है, H2 7 पे है।
5 लेस है 7 से। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है एक काम करो, अब जो टेल है ना, टेल नल नहीं है अभी, तो टेल नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब ये कनेक्शन तोड़ देंगे और टेल को किससे पॉइंट आउट करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू H1 लिखेंगे। टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू H1 हो जाएगा, हेड 1, और टेल को आगे बढ़ा देंगे, टेल इज इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट कर देंगे। अब टेल यहाँ पे था तो टेल डॉट नेक्स्ट क्या होगा, टेल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे अब ये नोड ब्रेक हो गया, एक ही बार लिंक होता है, एक ही लिंक होता है, कहीं भी पॉइंट आउट कर लो। अब क्या होगा, अब जब F5 का काम हो गया तो H1 को आगे बढ़ा देंगे, तो H1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब दोबारा कंपेयर करेंगे 7 और 10, 7 और 10 में कौन सा छोटा है, 7 छोटा है। तो अब क्या करेंगे, हम कहेंगे 7 छोटा है, ठीक है, तो अब टेल का नेक्स्ट हम कहेंगे H2, टेल का नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू H2 कर देंगे और टेल को एक आगे बढ़ा देंगे, टेल इज इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट कर देंगे, टेल डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, टेल इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट करेंगे तो अब क्या होगा, ये कनेक्शन टूट जाएगा। अब टेल टेल यहाँ पे है 5 पे, 5 डॉट नेक्स्ट किस में करना है, H2 के बराबर, H2 का है 7 पे, तो ये कनेक्शन टूट के अब यहाँ पे ये इसको पॉइंट आउट करना है और टेल को आगे बढ़ाएंगे, टेल इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट, टेल 5 पे था, 5 डॉट नेक्स्ट क्या है 7 है, तो टेल यहाँ पे आ गया 7 पे। और क्या करेंगे, H2 को अब आगे बढ़ा देंगे, H2 को आगे बढ़ाएं तो H2 यहाँ पे आ गया। अब दोबारा कंपेयर करेंगे H1 H2 को, 10 और 17 कौन छोटा है, 10 छोटा है, तो हम कहेंगे टेल डॉट नेक्स्ट अब किसको करेगा, अब 17 को टेल नहीं करेगा, टेल डॉट नेक्स्ट किसको करेगा, 10 को करेगा, पहला वाला कंडीशन ये वाला। ठीक है, तो टेल डॉट नेक्स्ट ये वाला करेगा और टेल इज इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट, तो टेल को एक आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और H1 को क्या करेंगे, आगे कर देंगे। ठीक है, अब H1 आगे चला गया, अब फिर H1 H2 में कंपेयर होगा, 15 छोटा है, ऑब्वियसली 15 17 से छोटा है, तो हम कहेंगे ठीक है, अब क्या कर रहे थे, फिर यही कंडीशन लगाएंगे, यही वाला, तो टेल डॉट नेक्स्ट ऑलरेडी H1 के बराबर है, फिर भी हम ओवरराइट कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहें तो एक बुलियन वेरिएबल लेके अगर सेम लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं, ओवरराइट नहीं कर सकते, पर कॉम्प्लेक्सिटी उतनी होगी, तो हम इतना झमेला क्यों करें, हम सोचते हैं सिंपल और सॉर्टेड रहे, तो हम एक ही कोड लिखेंगे जेनरिक, तो टेल डॉट नेक्स्ट अब H1 पे करेगा, H1 छोटा है H2 से, तो टेल डॉट नेक्स्ट करेगा, तो ये कनेक्शन पहले से ही था तो मान लीजिए टूट जाएगा, तो फिर दोबारा भी बन जाएगा, दोबारा टूटेगा क्या, वही ओवरराइट हो गया। ठीक है, और टेल को आगे बढ़ा दिए और H1 को आगे बढ़ा दिए। फिर 17 और 20 कौन सा छोटा है, 17 20 में, तो 17 छोटा है, तो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद से नल है, याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट नोट के बाद नल होता है, तो H2 का छोटा है, तो टेल डॉट नेक्स्ट H2 को पॉइंट आउट करेगा, ये वाला हट गया, अब ये वाला करेगा, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू H2, टेल इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट, तो अब क्या होगा, यहाँ से एक इसको तोड़ के क्या होगा, इसको पॉइंट आउट करेगा और ये हट जाएगा, और H2 को आगे बढ़ाएंगे तो H2 डॉट नेक्स्ट करेंगे, H2 इज इक्वल टू H2 डॉट नेक्स्ट जब होगा तो नल पे चला जाएगा H2, अब H2 यहाँ पे होगा। अब देखिए, अब एक बात बताइए, एक H2 नल हो गया, ये कंडीशन कब तक करेंगे, जब तक while H1 is not equal to null and H2 is not equal to null, तब तक करेंगे केवल। अब बताइए H2 तो नल हो गया, तो इस while लूप से तो हम बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो बाहर निकल के फिर चेक करेंगे दोनों लिंक लिस्ट में कोई नोड अगर नल नहीं है, H1 नल है क्या, H1 तो अब हमारा नल नहीं है, तो हम कहेंगे सिंपल है, अब टेल के नेक्स्ट, टेल कहाँ है, टेल यहाँ पे नहीं था, अब टेल यहाँ पे आ गया था जब H2 आगे बढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट में जो भी नोड बचा होगा, या H1 बचा होगा तो H1 अगर नल नहीं होगा तो H1 में डाल देंगे, H1 को पॉइंट आउट कर देंगे, या H2 नल नहीं होगा तो H2 को पॉइंट आउट कर देंगे, पर यहाँ पे H2 नल है और H1 नल नहीं है, तो टेल डॉट नेक्स्ट में क्या करेंगे, H1 को पॉइंट आउट कर देंगे। ठीक है, सिंपल। और ये देखिए अब H1 यहीं पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और हमारा देखिए अभी इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, और हमारा देखिए H कहाँ पे है, सेकेंड नोड पे है। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन सही चला है कि नहीं, तो हम देखते हैं 2 आया, पहले 2 आया, 5 आया, 5 आया, 7 आया, 7 आया, 10 आया, 10 आया, 15 आया, 15 आया, 17 आया, ये 13 के बाद 13 नहीं था, ये 15 है, सॉरी चेंज किया था बाद में मैंने, 10 के बाद 15 होगा डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, 15 के बाद ये 19 नहीं 17 है, मैंने चेंज किया था बताने के लिए आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 आया, 15 है, 17 आया, 17 भी है, 20 आया, 20 भी है, 24 आया, 24 है, 29 है, 29 है, तो हमारा यही नोट मिल गया आउटपुट। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं,
हम होप करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप खुद से ड्राई रन करिएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा, एक बात बताइए, H1 में जितने नोड थे, H1 में एक एक बार सब पे ट्रेवर्स किया, H2 में अगर मान लीजिए जब कोई एक नल हो जाता है तो डायरेक्ट हम ज्वाइन करते हैं, जैसे यहाँ 17 को 20 कर दिया, 20 के आगे ट्रेवर्स नहीं किया। मान लिया वर्स्ट केस में दोनों की साइज आसपास हो, 5 हो, और दोनों आगे पीछे नोड कनेक्ट हो रहे हो, ऐसे हो रहे हो, देखिए ऐसे हो रहा हो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ये आगे का नोड ना हो, 3-3 नोड हो, सेम नोड हो, तो दोनों को ट्रेवर्स करेंगे। ये भी ट्रेवर्स एक तरफ से होगा, H2 भी चलेगा, H1 भी चलेगा, H2 भी। तो इसकी साइज मान लेते हैं M है और इसकी N है, तो कितना होगा? बिगो ऑफ M प्लस N, M प्लस होगा ना, बिगो ऑफ M प्लस बिगो ऑफ N होगा, दोनों को सम किए तो बिगो ऑफ M प्लस N होगा। एक बार एक नोड पे पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं वर्स्ट केस में, और वर्स्ट केस में ये भी ट्रेवर्स होगा। ये मत सोचिएगा कि H1 को डायरेक्ट 17 को 20 से यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद तो H1 को ट्रेवर्स नहीं कर रहे हैं। अरे ठीक है, किसी किसी की एज में बच जाता है, पर उससे कम हो गया, उसके बराबर हम वर्स्ट केस लेते हैं, तो बिगो ऑफ N प्लस M होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, अलग से नोड ले रहे हैं कि उसी नोड में काम कर रहे हैं? उसी नोड पे काम कर रहे हैं, बस अलग से क्या ले रहे हैं, तो हेड और टेल टेम्पोररी वेरिएबल ले रहे हैं जो कि कांस्टेंट है। बिगो ऑफ 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो बिगो ऑफ 1। आइए अब इसका कोड करके खुद से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो कोड करने से पहले हम लोग, यहाँ पे लग रहा है कोड लिखा हुआ था, हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या चेक कर रहे थे? पहले एज केस चेक कर रहे थे कि दोनों नोड में से कोई एक नल हो तो सेकंड वाले को डायरेक्ट रिटर्न कर दो, ठीक है। H1 या H2 में से कोई एक नोड हो, तो यहाँ पे H1 H2 नहीं दिया है, हेड 1 हेड 2 दिया है, तो हम इसको H1 H2 कर सकते हैं। यहाँ से हेड 1 हेड 2 की जगह H1 H2 लिख देते हैं, ठीक है। अगर H1 नल हो जाए, नल हो जाए, या H2 नल हो जाए, या दोनों नल हो जाए, तो उस केस में क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। अगर H1 नल होगा तो रिटर्न किसको करेंगे? H2 को करेंगे, रिटर्न H2 कर देंगे। और इफ H2 नल होगा तो रिटर्न किसको करेंगे? H1 को कर देंगे। अब कई लोग सोचेंगे कि अच्छा दोनों नल हो जाएगा, तो मान लेते हैं दोनों नल होगा तो H1 में पहला स्टेटमेंट रन होगा, H1 इक्वल टू रिटर्न क्या होगा? रिटर्न H2 होगा, और H2 में भी अगर नल होगा तो नल रिटर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो केस इसी पहले ही लाइन में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब दो नोड बना लेते हैं, एक H इज इक्वल टू नल, एक नोड बनाते हैं टेल इज इक्वल टू नल। अभी नल पे, अब दोनों नोड पे ट्रेवर्स करते हैं, व्हाइल H1 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन जो बताई थी H2 इज नॉट इक्वल टू नल, नो, ये बताया था ना आपको, H1 इज नॉट इक्वल टू नल और H2 इज नॉट इक्वल टू नल, ये वाला, ठीक है। अब इस कंडीशन में जाके अब क्या करना है? ऊपर ज्वाइन करना है एक दूसरे को। तो अब देखेंगे इफ पहले वाले का डेटा लेस देन या इक्वल टू है सेकेंड वाले का डेटा, तो H1 का डेटा कम है, तो इससे पहले हम क्या चेक करेंगे? पहले चेक करेंगे क्या हेड जो हमारा है वो नल है क्या, अभी किसी नोड से इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे थे उस केस में, दोनों नोड पे हेड और टेल को पहले नोड से किसी एक लिंक लिस्ट का जिसकी डेटा कम हो पहले नोड का, उसको इनिशियलाइज कर रहे थे। तो हम हेड इज इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पे हेड इज इक्वल टू H1 और टेल इज इक्वल टू H1 करते रहे, ठीक है। अगर है मान लीजिए पहले से इनिशियलाइज है, चलता हुआ आ रहा है, तो हम क्या कर रहे थे? टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू H1 कर रहे थे और टेल को एक आगे बढ़ाते रहे थे, सिंपल, टेल इज इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट कर रहे थे, ठीक है। अब ये कौन सा कंडीशन हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये सब हटा देता हूँ, ये कंडीशन कौन सा हुआ? अब मान लीजिए 5 है, ये 20 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, ठीक है। ये दो नोड है, दो दो लिंक लिस्ट है, हेड 1 H1 ये है, H2 ये है। तो 5 6 से छोटा है, अभी हेड और टेल नल है हमारे दोनों, हेड और टेल अभी क्या है? नल है। तो अब 5 छोटा है 6 से, तो H1 H2 में, तो क्या करेंगे? हेड को भी यही इनिशियलाइज कर रहे हैं, टेल को भी यही इनिशियलाइज कर रहे हैं, सेम नोड पे यही कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं नल है, नल नहीं है, मान लीजिए कनेक्टेड होता, हेड यहाँ पे होता, फिर हेड के बाद यहाँ पे टेल होता, टेल यहाँ पे होता, टेल यहाँ पे होता तो H2 यहाँ पे होता और H1 यहाँ पे होता, ठीक है। तो हमारा हेड यहाँ पे होता और टेल यहाँ पे होता। तो हम क्या करते हैं, इस टेल को डॉट नेक्स्ट को हटा देते हैं, टेल डॉट नेक्स्ट में क्या डालते हैं? H1 डालते हैं, ठीक है, ये हट गया होगा। टेल डॉट नेक्स्ट में H1 डालते हैं और टेल इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट करते हैं, मतलब टेल को यहाँ से हटा के यहाँ पे करते हैं, और H1 को भी आगे बढ़ाना है, तो H1 इक्वल टू H1 डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट में बढ़ेगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो टेल डॉट नेक्स्ट, अब देखिए, अब हम
इफ कंडीशन में अंदर ही क्या करेंगे, H1 इज इक्वल टू H1 डॉट नेक्स्ट, ये काम हो जाएगा। तो ये काम क्यों होगा, इफ एल्स में क्यों लिखे हैं, अगर नल होगा तो हेड टेल को सेम नोट में पॉइंट करेंगे, अगर नहीं नल होगा तो टेल डॉट नेक्स्ट में H1 डालेगा और टेल इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट कर देंगे। टेल को टी लिया है मैंने, ठीक है, और H1 को आगे बढ़ा दिया। एल्स मान लीजिए H2 बड़ा हो गया, सेम यही लाइन चिपका देना है, बस H1 की जगह क्या कर देना, H2 कर देना, सेम एकदम यही लाइन डिट्टो, H2 H2, अब यहाँ पे H2, ठीक है, और बाहर निकल के H2 इज इक्वल टू H2 डॉट नेक्स्ट कर देना, ठीक है। अगर सेकंड वाला नोड अगर छोटा मिल गया सेकंड लिंक लिस्ट में, तो सेकंड लिंक लिस्ट टेल डॉट नेक्स्ट सेकंड लिंक लिस्ट के बराबर करेंगे H2 और टेल इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट, और बाहर निकल के सेकंड लिंक लिस्ट में H2 को एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब कोई एक और नल हो गया, व्हाइल लूप से बाहर निकलेगा, इस लूप से जब इस लूप से बाहर निकलेगा, आपको बताया था ये व्हाइल H1 इज नॉट इक्वल टू नल, H2 इज नॉट इक्वल टू नल, ये बताया था, ठीक है। इस लूप से बाहर निकल के क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे अगर जो नल नहीं था, जो H1 नल ना हो या H2 नल ना हो, तो टेल डॉट नेक्स्ट में बस उसको क्या कर रहे थे, लास्ट में H1 या H2 को ऐड करते रहे, सिंपल। तो चेक कर लेंगे, इफ H1 इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू H1 कर देंगे, टेल डॉट टी डॉट नेक्स्ट, अगर H1 नल है तो H2 अगर नल नहीं है तो H2 इज नॉट इक्वल टू नल, नल तो क्या कर रहे थे, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू H2 कर रहे थे, और रिटर्न क्या कर रहे थे, H कर रहे थे जो पहला नोड है, और यहाँ पे नॉट के जगह पे 1 हो गया। अब इसको चला के देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी एम प्लस एन होगा, सेम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, चल गया। तो गाइज अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगर आप किसी भी प्लेसमेंट प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज गाइज ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, इसे करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप खुद से करें। थैंक यू गाइज।